हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिएक्शन एंड रिव्यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग रौनक भैया का फन तंत्र में मोदी जी के चीते छोड़ने की एक फ़नी वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और रौनक भैया का जो वीडियो का ओरिजिनल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा पूरा। ओके, तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, रौनक भैया का जो चैनल है उसको भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, एक खबर आई कि चाइना के डेलीगेट्स को क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन के लिए यूके पार्लियामेंट के हॉल में नहीं घुसने दिया गया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसमें आश्चर्य की क्या बात है भाई। चाइना कब से इतना शरीफ हो गया कि कहीं घुसने के लिए परमिशन मांग रहा है। कैमरा मस्त पवन गाए लोरी कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है आसान होना। तेरा ज्ञान खत्म हो तो शूटिंग करें, ऐसा लग रहा है ना। आप लोग ऐसे सोच रहे हो ना। चलो कर। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फन तंत्र वीकली के इस एपिसोड में आपका वेलकम्स, द स्वागत्स, द हेलोज। दुकान खुल गई है, लेकिन इससे पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट फिर से करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, 4 लोगों तक शेयर करके पहुंचाना भी, और जो बेल आइकन है ना उस पर दबा के मार दीजिए अपनी उंगली, क्योंकि ये इकलौता ऐसा बेल है जो कहता है इंसानों से कि हाँ इंसान मुझे मार। मुझे मारो। शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपना हैप्पी बर्थडे टू मी मनाया। इस मौके पर उन्होंने एमपी के कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े। कुल 8 चीते नामीबिया से इंडिया मंगाए गए हैं। दरअसल ये 1952 में चीतों के इंडिया से मिस्टर इंडिया होने के गायब होने के 70 सालों के बाद चीतों को दोबारा देश में एस्टैब्लिश करने की कोशिश है। अच्छा, चीते 1952 में इंडिया से गायब हो गए थे। ओके, तो फिर ये मोहल्ले में खुद को चीता बताकर बाइक पर घूमने वाले लौंडे कौन थे बे? और तो और एक ब्रांड ने तो अपना प्रोडक्ट ही ये बताकर बेचा था कि चीता भी पीता है। अरे जब चीते नहीं थे तो कौन पी रहा था भैया? हेलो, पिक्चर अभी बाकी है। खैर, मोदी जी के काम भी अलग ही लेवल के होते हैं। लोग अपने बर्थडे पार्टी की महफिल में शेर छोड़ते हैं और मोदी जी ने चीते छोड़ दिए। वाह वाह वाह। वैसे इन 8 चीतों को चार्टर्ड फ्लाइट से नामीबिया से इंडिया लाया गया। इससे पहले इनकी फ्लाइट जयपुर लैंड होने वाली थी, लेकिन फिर इसे ग्वालियर में लैंड कराया गया। इसका रीजन तो नहीं बताया गया, और न ही इस पर एविएशन डिपार्टमेंट का कोई जवाब आया है, और न ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई जवाब आया है। बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स को भी इसकी वजह समझ में नहीं आई, लेकिन एक भाजपाई छुटभैये ने, जी हाँ, एक भाजपाई छुटभैये नेता ने इसका कारण एकदम साफ साफ बता दिया है। उनका कहना है कि चूंकि ग्वालियर वाला चीता मोदी जी के कैंप में आ चुका है और जयपुर वाला चीता कई बार कोशिश करने के बाद भी अब तक नहीं आया है, इसलिए फ्लाइट का रूट बदल दिया गया। समझ रहे हैं ना? हेलो। मस्त जोक मारा। वहीं दूसरी तरफ गोवा से भी 8 चीते निकल भागे हैं। एक सेकेंड, जंगल वाले नहीं, कांग्रेस वाले। दरअसल गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बोले तो एक तरफ राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, और इधर विधायक लोग कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर। वाह वाह वाह, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन इसी पर 7 पेग लगाए हुए, बोले तो लिटिल लगाए हुए एक इनसाइडर का कहना है कि मोदी जी अपने हैप्पी बर्थडे पर कोई चीता वीता नहीं लाने वाले थे। वो तो इन 8 विधायकों के लिए चीता कोड बनाया गया था। गलती से फोन कॉल लीक हो गई तो सच्ची मुच्ची के चीते लाने पड़े। वैसे जू कीपर्स थोड़ा ध्यान रखे, कांग्रेसी चीतों की तरह ओरिजिनल वाले चीतों के भी दाग मत धो देना है। चीटिंग करता है तू। खैर, आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। वहां हमेशा की तरह एक नया तमाशा खड़ा हो गया। इस बार पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बोले तो एक्स पाकि क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने, लाला ने पीसीबी पर इल्जाम लगाया है कि शाहीन अफरीदी के इलाज के लिए पीसीबी ने एक को ढेला खर्चा नहीं किया, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया। और शाहीन अफरीदी अपने पैसे से टिकट करवा के इलाज के लिए लंदन गए, अपने ही पैसों से होटल में रुके और अपने ही खर्चे से डॉक्टर की फीस भी भरी। उनके इस बयान के बाद एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी पीसीबी की वाट लगा दी। लेकिन ये दोनों उम्मीद भी किससे कर रहे थे भैया? किससे? वैसे भी पाकिस्तान में किस इंस्टीट्यूशन के पास पैसे हैं बताओ जरा मुझे। और जो भी पैसे उनके पास हैं वो उधार के हैं। अब बताओ, कोई ब्याज के पैसे पर इलाज करवाए भी तो कैसे? मतलब शाहीन अफरीदी के तो घुटने में चोट लगी थी, पर पाकिस्तान का तो वो टूटा है जो जी से शुरू होता है। जी से गुरूर। वैसे
आपको जो लगा वो भी ठीक ही था लेकिन एक कर्मचारी ने अनऑफिशियली बताया कि पीसीबी उनके सारे पैसे रिइंबर्स कर देगा, मतलब जो खर्चा हुआ है ना उनका ऑपरेशन का वो वापस दे देगा। अच्छा है। एशिया कप में शाहीन अफरीदी ने विराट कोहली से कहा था कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी फॉर्म वापस आ जाए। उनकी दुआ विराट को लग गई थी, उनका फॉर्म वापस भी आ गया। तो ब्रो हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपके पैसे वापस आ जाए। मिलते हैं जल्दी मैदान में, क्या समझे? आपने सबसे पहले घबराना है। भारत के लीडिंग बिजनेसमैन गौतम अडानी पिछले हफ्ते थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। वैसे ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी लेकिन बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी, बोले तो इलॉन मस्क की। कमाल का बंदा भाई ये भी, मतलब रोज रोज कोई हेडलाइन में कैसे रह सकता है वो कोई इनसे सीखे। इस बार उनके हेडलाइन में रहने की वजह एकदम हटके है। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उनकी एक फोटो थी जिसका ऑक्शन हुआ और वो फोटो बिकी 1,30,00,000 रुपए में। 1,30,00,000 एक फोटो के लिए। हमारे यहाँ के सेलेब्स तो इतने में घर आकर फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं क्या इंडिया की आम जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतने जो पैसे मिले हैं वो मस्क की वजह से मिले हैं या गर्लफ्रेंड की वजह से, मतलब कुछ ज्यादा ही ह्यूज अमाउंट नहीं हो गया। खैर इतने में तो मोदी जी के 13 सूट और राहुल जी की 288.888 टी शर्ट्स आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको अमेरिका ले चलते हैं। वहां के जो एक्स, आपको याद है ना मोदी जी, क्या नाम था उनका? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, वही डोनाल्ड ट्रंप, वही जो चुनाव हारने के बाद हंगामा काट दिए थे। बोले तो एक सेकंड, टोटी मोटी नहीं उखाड़े थे, मतलब हाँ वही नवंबर में क्या है ना, यूएस के 5 स्टेट्स में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसकी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप हिंदी में बोलकर कर रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो जिसमें वो बोल रहे हैं कि भारत एंड अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त हैं। चच्चा, अरे ओ चच्चा, हिंदी में झूठ नहीं बोलते पाप लगता है, हमें पता है तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। खैर छोड़ो, ये तो हम भी जानते हैं कि चुनाव के समय नेताओं की भाषा बदल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी की जगह तुम हिंदी बोलना शुरू कर दोगे। वैसे भी अमेरिका वालों की भाषा तभी बदलती है जब उन्हें हमसे काम होता है। दरअसल जिन इलाकों में नवंबर के महीने में इलेक्शन होने हैं वहां इंडियन रूट्स के वोटर्स बहुत इन्फ्लुएंशियल है और इंडिपेंडेंट वोटर्स का सबसे बड़ा मास इंडियन वोटर्स का ही है। तो इसीलिए चीचा ट्रंप क्या कर रहे हैं ना कि इंडिया और अमेरिका को जय वीरू साबित करने पर तुले हुए हैं। करो चाचा करो, जो करना है तुमको करो, अपन कर भी कह सकते हैं ठाकुर की तरह देखते रहने के अलावा हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ये हाथ हमको दे दे गब्बर, क्योंकि हमारे यहाँ तो हाथ भी पॉलिटिकल है। नहीं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए 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 निकलते हैं, चलते हैं। जाने से पहले आपको एक तो कविता के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ, इन लाइनों के साथ छोड़े जाएंगे। ये लाइनें कविताएं पंक्तियां। तो चलिए वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रौनक भैया को तो फन तंत्र चलते रहेगा, इसका बोलने का तरीका, इसका बोलने का अंदाज निराला है और ये फन में ही सब कुछ बोल जाते हैं, तो सही है। और इनका जो चैनल है वो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से। और ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नमस्ते, जय हिंद।